बस मैं आंखों से जब्त नहीं कर पा रहा था। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया है, एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए, ख्वाजा सिरा है। मैं तो पहली दफा जिंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला। मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह। लेकिन जब बातचीत का अंदाज होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाजा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूं। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आया आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी। तो उसने अपना जो वाकया सुनाया ना, मैं 3 दफा वो वाकया सुनाते हुए रोया हूं। और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो। उसने वाकया सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना, तो मैं ख्वाजा सिरा था। घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, वालिदैन की तरफ से इज्जत नहीं मिलती। जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज्जत दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज्जत दे रहा है। मैं भाई के साथ कहता हूं मुझे बाहर लेके जाओ, तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के। जाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं। और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है। कहने एक दफा मैं कहीं गुजर रहा था, तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा। उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें खवातीन वाली ही अलामतें थी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे कह रहे इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए। और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर डांस मास करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट। कह रहे मुझे पहली दफा कहीं इज्जत मिली। तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया, तो अब्बा ने लाके तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना। ठीक है हमने तौबा कर ली, भाई ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया। हालांकि वो झूठी शिकायत थी। अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुबा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा। अब्बा ने फिर मारा। तो कह रहे मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है। तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई। तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहां मिल रही है और मैं जिल्लत बर्दाश्त भी कर रहा हूं, तो भी कह रहे मैं वहां चला गया। तो जब मैं वहां गया हूं ना ख्वाजा सिराओं के यहाँ, तो वही गुरु और डांस, और फिर उसने मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे, और पैसे आना शुरू हो गए, आधे गुरु की जेब में आधे हमारी, और हटो बच्चों। लेकिन जाहिर है ये कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना। कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हजरत मौलाना तारिक जमील साहब आ गए, उन्होंने इजाजत मांगी, हमारे गुरु को पैगाम भेजा, भाई मुझे एक दफा यहाँ आके दावत देने दो। उसने इजाजत दे दी, आ जाओ भाई। बयान किया, उनको समझाया भाई ये जिंदगी नहीं है, अल्लाह की सैरोजे के लिए बहरहाल तरगीब दी। कह रहे मैं तैयार हो गया, बाकी लोग तैयार नहीं हुए, मैं तैयार हो गया। कह रहे मैंने गुरु से इजाजत ली, उसने कहा जाओ लगा लो सैरोजा। तो कहता है कि जब मैं हजरत के घर पे गया हूं ना, तो हजरत पहले से दरवाजा खोल के ऐसे उन्होंने दोनों बाजू फैलाए हुए थे इस्तकबाल के लिए, पहले से खड़े हुए थे उलमा के साथ। कितने इतने मशहूर आदमी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतने बड़े बड़े उलमा, उनकी पगड़ियां, उनके इतना खूबसूरत लिबास, जो खुद इज्जतदार लोग हैं। कह रहे ऐसे जो है ना मेरे इस्तकबाल के लिए दोनों बाजू फैलाकर खड़े हुए, और ऐसे मुझे बेटा बना के ना अपने सीने से लगाया कि तू मेरा बेटा है। कह रहे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी इज्जत मिली मुझे किसी से, और इस इज्जत देने में मौलाना का कोई मफाद, बोलो भाई, कुछ भी, बल्कि जिल्लत हो गई ना। लोग कहते हैं ख्वाजा सरा को बेटा बनाया हुआ है, और उस वक्त तो उसमें बेचारे में कुछ जनाना सी अलामतें भी थी। तो ख्वाजा सरा को क्या दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्या किसी ताजर पे मेहनत करो तो थोड़ा चंदा दे देगा मदरसे, वो ऐसा ही है ना। और किसी अफसर पे मेहनत करो तो ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, जब वो दीन पर आएगा तो इससे क्या फायदा। इसको तो आप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं भाई अपनाने से। कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं, ऐसे सीने से लगाया उन्होंने, और मुझे सहरोजे की जमात में अपने साथ लेकर गए, खिलाते थे, बड़ा ख्याल रखवाया मेरा। कह रहे उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाजत ली। वो गुरु छोड़ते थोड़ी, उनको पैसे वैसे दिए, जान छुड़ाई ना, वो भी गुलामी की तरह निकलना पड़ता है। पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हजार रुपए, वहां से फिर निकल के 4 महीने उसमें भी ख्याल किया। तो फिर तबलीग के बुजुर्गों से मिला, फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये जनाना अलामतें खत्म हो। तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह, उस इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई। ये ऐसी लगाया जाता है। एक स्टाइल है लालू खेत का, थप्पड़ लगाने के बाद सोचता है आदमी के इसका रिएक्शन क्या होगा। तो मुशरिक क्या करता है, अल्फाज के बखेड़ों में उलझाता है। आप
یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. واہ واہ, کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں, کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے, ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حنفی بھی غلط, شافی بھی غلط, مالکیہ بھی غلط, حنبلی بھی غلط, دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط, بریلوی بھی غلط, شیعہ بھی غلط, سنی بھی غلط, اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے, حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم, کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا, پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے, کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ فرقہ واریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے, آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں. اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکال